नमस्कार जी। और आज एक बहुत ही बड़ा दिन है। आज है माघ पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा पे हुए थे हमारे संत रैदास का जन्म। तो आज उनके ही बारे में एक बात आपसे साझा करनी है कि जो संत रैदास हैं उनकी एक बात बहुत अपने समाज में मशहूर है कि उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन चंगा और कठौती में गंगा का अर्थ कुछ ऐसा है कि अगर आपका मन बहुत साफ है ना, तो गंगा मैया कहीं भी आ सकती हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी है संत रैदास की कि संत रैदास अपना काम किया करते थे जूते बनाने का, और साथ साथ राम जी का नाम भी जाप किया करते थे। तो कहा जाता है कि भक्ति करने के लिए आडंबर की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहें तो भक्ति यूँ भी कर सकते हैं अपना काम करते हुए भी। तो इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो संत रैदास है कि वो अपना काम करते करते भी राम भक्ति किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक पंडित जी थे। पंडित जी जो थे वो गंगा नहाने जा रहे थे। तो जाते समय बोले कि संत रैदास जी, मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ। तो संत रैदास जी ने कहा कि अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है, आप जा रहे हैं तो ऐसा करिए, ये मेरा 1 रुपया है और आप ले जाओ और ये गंगा मैया में मेरे नाम से आप डाल देना। तो पंडित जी ने बोला ठीक है, मैं डाल दूंगा। वो 1 रुपया लेकर के वो चले गए। जाने के बाद क्या हुआ, जब पंडित जी पहुंचते हैं माँ गंगा मैया में, स्नान करते हैं, अपनी डुबकियां लगाते हैं, तभी संत रैदास का वो एक सिक्का वो लेते हैं और गंगा मैया को कहते हैं कि गंगा मैया, ये संत रैदास ने ये 1 रुपया भेजा है आपके लिए, आप इसे स्वीकार करें। जैसे ही ऐसा बोला उन्होंने, तो गंगा मैया ने अपने हाथ आगे किए और वो 1 रुपया स्वीकार कर लिया। पंडित जी मतलब देखते रह गए कि ये क्या हुआ, कि गंगा मैया स्वयं उनका दिया हुआ 1 रुपया लेने के लिए उन्होंने हाथ आगे कर दिए। बहुत खुश हुए। तो मैया ने वो 1 रुपया लिया और उसके बाद क्या करा, पंडित जी को बोली कि रुको, अगर रैदास ने मेरे लिए कुछ भेंट भेजी है तो मैं भी उसके लिए एक भेंट भेजती हूँ। तो पंडित जी देखते रह गए कि हाँ, गंगा मैया रैदास जी के लिए भेंट भेजेंगी। तो फटाफट गंगा मैया ने क्या करा, एक कंगन था सोने का, वो लिया और पंडित जी से बोली, ये कंगन है, इसे तुम ले जाओ और संत रैदास को दे देना। तो अब पंडित जी बड़े खुश थे कि भाई कंगन ले आया मैं, गंगा मैया ने संत रैदास के लिए दिया है। तो वो कंगन लेकर के जैसे ही आए, तब उन्होंने क्या करा, वो कंगन जो लेकर के चले इस वहाँ से पंडित जी, तो पंडित जी बहुत सुंदर कंगन था। उन्होंने सोचा कि भाई रानी का जन्मदिन है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये कंगन जो है ना रानी को जन्मदिन पे उपहार कर देता हूँ, रानी बहुत खुश हो जाएगी। तो किया भी उन्होंने ऐसा। राजमहल गए सीधे पंडित जी और जाके रानी के जन्मदिन पे उन्होंने वो कंगन उसे भेंट कर दिया। जैसे ही रानी को वो कंगन भेंट किया, रानी कहती है, कंगन तो बहुत सुंदर है पंडित जी, लेकिन इसके साथ का दूसरा कंगन कहाँ है? अब क्या बताएं कि कंगन आया कहाँ से? तो पंडित जी ने क्या करा, कहते हैं कि अच्छा जी, ये तो जो कंगन है ना, ये मैं देखता हूँ जी दूसरा कैसे मिल पाता है। कह के वहां से चले गए। रानी जिद करके बैठ गई, दूसरा कंगन भी चाहिए, तभी मैं इस कंगन को पहनूंगी। और उसके बाद क्या करा उन्होंने कि अब पंडित जी तो जानते थे कि कंगन तो गंगा मैया ने दिया, उसके जोड़ का कंगन तो गंगा मैया के पास ही होगा, किसी और के पास होगा ही नहीं। तो अब वहां से वो चले और चलने के बाद कहाँ पहुंचे, सीधे के सीधे पहुंचे संत रैदास के पास। और जाकर के फिर उन्होंने अपनी जितनी भी वो कहानी थी सारी बताई कि गंगा मैया को उन्होंने 1 रुपया दिया, गंगा मैया ने उन्हें कंगन दिया। और अब कहते हैं कि संत रैदास जी, मैंने ना वो गलती की, मैंने वो कंगन आपको देना था, लेकिन मुझे लगा कि मैं रानी को दूंगा तो भाई थोड़ा सा रानी मुझ पर और ज़्यादा धन लुटाएगी, कृपा करेगी। इस चक्कर में मैंने वो कंगन आपको ना दे करके रानी को दे दिया। लेकिन अब रानी कहती है कि मुझे इस कंगन का, जोड़ी का जो दूसरा कंगन है वो भी चाहिए। अब वो तो मैं कैसे दूं, क्योंकि वो कंगन तो मेरे पास था ही नहीं, वो तो गंगा मैया ने देता, और वो भी गंगा मैया ने आपके लिए दिया था। तो संत रैदास कहने लगे अब। तो पंडित जी बोले, आप ही कुछ इसका समाधान करिए। और ऐसा कह करके जब पंडित जी ने अपनी सारी बात कह दी संत रैदास को, तो संत रैदास ने बोला ठीक है। वो तो जानते थे कि अगर आपके मन में शुद्धता है, आपका मन पवित्र है, तो गंगा मैया कहीं भी आ सकती है। तो पंडित जी को इस परेशानी से बचाने के लिए संत रैदास ने क्या करा, जिस कटौते में, बड़े बर्तन में ना वो अपना चमड़ा भिगोते थे, उसके अंदर जो पानी था उन्होंने वहीं पर ही हाथ जोड़े और उन्होंने गंगा मैया का आह्वान किया और बोला कि
हे गंगा मैया, अगर मेरी भक्ति सच्ची है, अगर मेरा मन, क्रम और वचन शुद्ध है, तो आप इस कठौते में प्रकट हो जाओ। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही रैदास जी ने गंगा मैया के नाम से प्रार्थना की, वैसे ही उस कठौते में गंगा मैया आ गई और संत रैदास ने उन्हें प्रणाम किया, बताया जो भी सारी कहानी थी बात कि भाई एक कंगन हमें और चाहिए जो आपने उपहार के लिए दिया। तो संत रैदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उसी वक्त गंगा मैया ने उसी जोड़ी का एक कंगन और दिया संत रैदास को, और ये भी बोला कि हाँ, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो तभी से ये एक बात बहुत फेमस है हमारे समाज में कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो गंगा सिर्फ उस नदी के लिए नहीं बोला है। गंगा का यहाँ पर जो अभिप्राय है वो ये भी कि अगर आप मन, क्रम और वचन से बहुत शुद्ध हैं, तो आपकी भक्ति से हमारा ईश्वर वहीं प्रसन्न हो जाएगा और वहीं आपके मन की बात कर देगा। लेकिन हाँ, उसके लिए नियम एक है कि आप अपने मन से पवित्र होने चाहिए। अगर आपका मन बहुत पवित्र है ना, तो ईश्वर आडंबर के लिए नहीं रुकता है, ईश्वर दिखावे के लिए नहीं रुकता है कि आपने बड़ा चंदन टीका लगाया है तभी मैं आऊँगा। ऐसा नहीं है। भगवान सिर्फ आपके मन के भाव देखता है। अगर आपका मन बहुत अच्छा है, मन पवित्र है, तो ईश्वर आपकी उस छोटी सी प्रार्थना को भी स्वीकार करेंगे और आपकी बात मानेंगे और आप पर कृपा भी करेंगे। तो संत रैदास ने ये सिद्ध किया कि अगर आप मन, क्रम और वाणी से शुद्ध हैं, तो ईश्वर आपको हर परेशानी से बचाएगा, आपकी हमेशा मदद करेगा। तो मैं हमेशा जीवन में स्वयं भी ये मानती हूँ कि अगर हमारा मन पवित्र है, तो हम पर कोई आँच आ ही नहीं सकती। स्वयं ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। तो अगर कोई मुझसे भी कभी कुछ कह देता है कि हाँ ऐसे करो वैसे करो, तो मैं सीधे कहती हूँ भैया, अपन तो ऐसी ही भक्ति करते हैं, मन चंगा और कठौती में गंगा। हमारे बस की नहीं झूठे झूठे आडंबर करने, झूठे दिखावे करने। हम तो बस सच्चे मन से जैसे भी हैं वैसे ही अपने ईश्वर के आगे प्रस्तुत हो जाते हैं और नतमस्तक रहते हैं कि हाँ मेरे ईश्वर मुझ पर कृपा करना। भाई मैं अपने मन, कर्म, वचन से आपका ध्यान धरता रहूँ, मुझसे कभी किसी का बुरा ना हो, बस यही सोचते हुए हम अपना जीवन बिताते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। और ज़िंदगी में कभी बाई चांस आपसे भूले चूके, जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो, तो आप ईश्वर से क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि वो भी अपने भक्तों की गलतियों को क्षमा कर देते हैं। और आप जीवन में ऐसा काम करें कि आपके आसपास भी खुशियाँ फैलें, अच्छाई फैले, सब आपका मान सम्मान भी करें और समझे भी कि आप सच में मन, क्रम और वाणी से बड़े शुद्ध हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।